हम पढ़ रहे थे किंग पोरस ए लेजेंड ऑफ ओल्ड रिटन बाय माइकल मधुसूदन दत्त। और उस सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो है। स्टेंजा वाइज स्टेंजा पढ़ते समय ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले हम 5 स्टेंजा पढ़ चुके हैं। ये 6ठा स्टेंजा है। आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी 5 वीडियोज़ के भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो स्टेंजा है ये कंक्लूडिंग का मतलब होता है लास्ट में समाप्त हो रहा है, और समाप्त होने का मतलब है कि ये अपना लास्ट का स्टैंजा है और इसमें जो कुछ भी कविता का जो भाव है वो व्यक्त होगा। कंक्लूडिंग का मतलब समाप्त होने वाला, अंतिम। स्टैंजा है द पोइट मॉर्न्स, ये जो कवि हैं मौन का मतलब शोक मनाते हैं। द डिसअपीयरेंस ऑफ हीरोज़, वो जो हीरो लोग हैं उन हीरो लोगों के डिसअपीयरेंस, जैसे वो गायब हो गए हैं, इस बात का वो शोक मनाते हैं। और वो हीरो कौन लोग थे? जिस प्रकार से राजा पोरस थे, राजा पोरस जैसे हीरो के गायब होने का शोक मना रहे हैं। एंड द ब्रेव पैट्रियट, और जो दूसरे बहादुर देशभक्त हैं, पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। हु सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने बलिदान दे दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। तो कवि इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि कहाँ गए वो लोग, जैसे किंग पोरस थे या दूसरे जो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। उन लोगों के जाने पे कवि को बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। ही आस्क, ये जो कवि हैं ये पूछ रहा है सोरोफुल रिटोरिकल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो रिटोरिकल है। रिटोरिकल वैसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब आपको या तो पहले से पता होते हैं, जिनके क्लियर कट आंसर नहीं होते हैं। सोरोफुल यानी दुखदाई हैं। अबाउट वेयर सच नोबल हार्ट्स एंड द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी हैव गॉन, कि कहाँ चले गए वो इस प्रकार के नोबल हार्ट्स, जो अच्छे हृदय के लोग थे। द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, जो आज़ादी की जो भावना थी, वो वाले लोग कहाँ चले गए। फ्रीडम वंस वर्शिप्ड, स्वतंत्रता एक समय ऐसा था जब स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में पूजा जाता था भारत में। हैज़ वैनिश्ड, वो अब गायब हो चुकी हैं। एंड विथ हर डिसअपियरेंस, जब से वो गायब हुई हैं उस समय से उनके साथ साथ इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी हैज़ फेडेड, भारत के जो बीते हुए समय की जो ग्लोरी, जो गर्व था, जो गौरवान्वित कर देने वाला इतिहास था, हैज़ फेडेड, वो भी साथ में फीका पड़ गया है, चला गया है। द पोइट, जो कवि हैं, रिकॉल्स, वापस याद करते हैं, ए टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन इंडिया स्टूड मैजेस्टिक एंड रेडियंट, उस समय भारत मैजेस्टिक, भव्यता के साथ, और रेडियंट का मतलब जीवंत, बहुत कलरफुल जीवन था यहाँ का। उस प्रकार की रिच हमारी हिस्ट्री रही हैं। लाइक द हिमालयाज टचिंग द स्काई, जिस प्रकार से जो हिमालय के जो पर्वत हैं आकाश को छू रहे हैं, उस प्रकार से भारत भी एक समय अपनी ग्लोरी में, अपनी भव्यता में आकाश की ऊंचाइयां छू रहा था, बहुत आगे प्रोग्रेस में था। दैट गोल्डन एज, वो जो स्वर्णिम जो काल था हमारा, हाउएवर नाउ सीम्स लाइक ए ड्रीम दैट डिसअपियर्स एट ट्वाइलाइट, और अब ऐसा लग रहा है कि वो जो एक सपने की तरह है जो गायब हो जाता है एट ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट ऐसा समय होता है जब क्या होता है कि सूरज छुप रहा होता है, और गोधूली की जो समय होता है वो समय को ट्वाइलाइट कहा जाता है। तो वो ट्वाइलाइट यानी गोधूली के समय में जैसे सूरज छुप गया है, उसी प्रकार से जो भारत है, हमारे भारत देश का जो स्वर्णिम काल था वो भी उसी तरह वो गायब हो गया है। इंडियाज़ क्राउन, भारत का जो ताज है, हैज़ बीन क्रश्ड, उसे तोड़ दिया गया है, उसे दबा दिया गया है। हर वेल्थ प्लंडर्ड, भारत की जो धन है छीन लिया गया है, भारत का धन है वो छीन लिया गया। किन्होंने छीना? ये जो विदेशी ताकतें हैं जिन्होंने भारत के ऊपर समय समय पर शासन किया है। एंड हर रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं, स्टोलन, चुरा लिए गए हैं बाय फॉरेन कॉन्करर्स, जो विदेशी जो आए थे जिन्होंने भारत को जीता, और यहाँ से जो संपदा है, जो भी है ना, धन वगैरह है, वो चुरा के ले गए। वंस प्राउड एंड फ्लरिशिंग, एक समय ऐसा था जो भारत अपने गर्व के साथ खड़ा था और फ्लरिशिंग, और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। इंडिया इज़ नाउ कंपेयर टू ए टॉल ट्री, लेकिन अब जो भारत है इसे तुलना की जा सकती है एक ऐसे लंबे पेड़ के साथ जिसको स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स फ्रूट, जिसमें से उसके फल है ना छीन लिए गए हैं, उसके फूल है ना उससे छीन लिए गए हैं, उसकी पत्तियां छीन ली गई हैं, और अब जो पीछे बचा है लेफ्ट वीक, अब वो कमज़ोर सा पेड़ बचा है। ह्यूमिलेटेड, मतलब एकदम उनकी है ना पूरी इज्जत चली गई है। एंड स्कॉन्ड, एकदम बेइज्जत खड़ा है। द स्टैंजा एंड्स ऑन ए नोट ऑफ डीप लेमेंट, और ये जो स्टैंजा है ये ख़त्म होता है एक नोट इस बात के ऊपर, ऑफ डीप लेमेंट,
पछतावा हो रहा है, बहुत गहरा पछतावा हो रहा है। और इंडियाज़ लॉस्ट फ्रीडम, कि भारत की जो आज़ादी है वो चली गई है, एंड डिग्निटी जो आदर है वो भी चला गया है, क्योंकि अब भारत पे विदेशी लोग शासन कर रहे हैं। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। देखते हैं कि इस स्टैंजा के अंदर कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, उनकी मीनिंग क्या है। हेरोइक ग्लो, ग्लो का मतलब होता है जो चमक है, स्पिरिट ऑफ करेज, और ये जो साहस की जो भावना है, जो आत्मा है, बहादुरी की जो है भावना है, इसे हेरोइक ग्लो कहा गया है। पैट्रियट बॉसम्स, हार्ट फिल्ड विद लव फॉर द नेशन। बॉसम्स का मतलब वैसे सीना होता है, और पैट्रियट का मतलब बहादुर है ना, देशभक्त टाइप का, जो दिल भरे हुए हैं देश के लिए प्रेम से। रेक्ट नॉट डेथ, डिड नॉट फियर डेथ, मृत्यु की कोई उनको चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था। थ्रेल्डम, थ्रेल्डम का मतलब होता है स्लेवरी, बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, क्लाइम का मतलब यहाँ क्लाइमेट से है, क्लाइमेट किसी क्षेत्र विशेष का होता है, तो यहाँ पे ये क्षेत्र के लिए आया है। लैंड या कंट्री, ज़मीन या फिर देश। हेलो, हेलो का मतलब होता है प्रकाश की जो रोशनी होती है, रोशनी का जो अपना जो सर्किल है, एक गोला है, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, जिसे सिंबल ऑफ ग्लोरी, जिसे हम अपनी ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है आदर या जो सम्मान है, उसका जो प्रतीक है वो हेलो है। सबलाइम, सबलाइम का मतलब होता है ग्रैंड या मजेस्टिक, भव्य, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। हिमालय का मतलब है यहाँ पर हिमालयाज। फ्लीटेड का मतलब है पास्ड अवे क्विकली, जल्दी जल्दी चले गए हैं। डेक्ड दाई ब्रो, इसका मतलब हमने पहले भी देखा था, जो डेक्ड है, डेक्ड का मतलब है उसके ऊपर रखा हुआ, सजा हुआ। अडोन द हेड, ब्रो का मतलब यहाँ पे आईब्रो से ऊपर का जो क्षेत्र है, वो जो बाल है हमारे ऊपर, सिर का जो सिर है, सिर को सजा रखा है, सिंबल ऑफ ऑनर, जो एक सम्मान की बात होती है। टायरेंट, टायरेंट कौन होता है? रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, और शासक जब क्रूअल हो, क्रूअल का मतलब बहुत जालिम हो, तब वो टायरेंट कहलाता है। शॉन, शॉन का मतलब है कट ऑफ, काट के अलग कर लिया गया। स्ट्रिप्ट का मतलब भी काट के अलग करना, अलग कर लेना। गेल का मतलब होता है हवाएं, और वो हवाएं कैसी हो? स्ट्रांग हो, तब वो क्या कहलाती है? गेल। इस कविता के आखिरी स्टैंजा में जो कवि है वो शोक मना रहा है और कह रहा है, बट वेयर, कहाँ, कहाँ चले गए? वेयर इज पोरुष नहाओ नाव, कहाँ है हमारे राजा पोरुष अब? एंड वेयर द नोबल हार्ट्स, और कहाँ हैं वो जो भले लोग, वो जो शाही लोग हैं, वो कहाँ हैं? दैट ब्लेड, जिन्होंने अपना खून बहाया है फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। विद द हेरोइक ग्लो इन पैट्रियट बॉसम्स नरिश्ड हार्ट्स, और जिनके हृदय के अंदर जो देशभक्ति है न पला करती थी, वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग कुछ ऐसे थे, ईगल लाइक, जो ईगल बाज की तरह, दैट रेड नॉट डेथ, जिन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं था, बट शैंक बिफोर फाउल थ्रेल्डम्स ब्रेथ, वो मरना पसंद करते थे, जबकि बिना, एक ऐसा समय जब उन्हें ऑफ़र दिया जाता था कि गुलामी स्वीकार कर लो, तब है ना वो मृत्यु को ज़्यादा पसंद करते थे। गुलामी के बजाय, गुलामी में सांस लेने से अच्छा वो अपने आप को मरना पसंद करते थे। एंड वेयर आर दाउ फेयर फ्रीडम, तुम कहाँ चली गई हो स्वतंत्रता? दाउ वंस गोडेस ऑफ इंट्स सनी क्लाइम, तुम एक समय ऐसा था जब भारत में, भारत के देश में गोडेस एक देवी की तरह पूजी जाती थी। व्हेन ग्लोरीज हेलो राउंड हर ब्रो, और एक समय ऐसा था जब तुम्हारे ऊपर भव्यता, भव्यता की रोशनी तेरे ऊपर हुआ करती थी, तेरे ताज के पीछे, ताज के ऊपर शोन रेडिएट, चमका करती थी, बहुत अच्छी। एंड सी रोज सबलाइम, और बहुत भव्य हुआ करती थी। लाइक हर ओन टावरिंग हिमालय, जिस प्रकार से तुम्हारा खुद का जो हिमालय ऊंचा खड़ा है, उस प्रकार से ही तुम्हारी भव्यता, तुम्हारी स्वतंत्रता की जो भव्यता है वो हुआ करती थी। टू किस द ब्लू क्लाउड्स, जिस प्रकार से टू किस द ब्लू क्लाउड थॉन्ड ऑन हाई, वो जो हिमालय के जो पर्वत हैं, वो ऊंचे ऊंचे जो नीले जो अपने बादल हैं, उन बादल को है ना छूते हैं, उस प्रकार से क्लाइम ऑफ द सन, जो सूरज का जो क्षेत्र था, मतलब हमारा जो भारत देश था, वहाँ पर है ना स्वतंत्रता इतनी ऊंची हुआ करती थी, जिसकी भव्यता इतनी ऊंची हुआ करती थी, जितने ऊंचे हिमालय के पर्वत हैं जो आकाश में नीले बादलों को छू रहे हैं। How like a dream, how like bright sunbeams on a stream that melt beneath grey twilight's eye, और वो कहते हैं कि ये एक सपने जैसा है, ये कैसा सपना हो गया है अब। How like bright sunbeams,
ये कैसे हो गया जब हमारा जो सूरज है, सूरज की जो रोशन जो किरणें हैं ऑन ए स्ट्रीम, एक नदी के ऊपर गिरने वाली, दैट मेल्ट बीनीथ, वो पिघल के नीचे चली गई हैं। ग्रेट ट्वेलाइट्स आई, जो सूर्य अस्त होता है उस समय के नीचे चली गई हैं। मतलब ये जो स्वतंत्रता है उसका सूर्य अस्त हो गया है। दैट ग्लोरी हैड नाउ फ्लिटेड बाय, ये जो ग्लोरी है, ये हमारा जो सम्मान है ये अब गायब हो चुका है। फ्लिटेड बाय का मतलब अब जो गायब हो चुका है। द क्राउन दैट वंस डिड डेक दाई ब्रो, वो ताज जो एक समय ऐसा था जो तो आपके सिर पर शोभा देता था, इस टेम्पल डाउन, वो नीचे गिरा दिया गया है, कुचल दिया गया है। दाव संकलो, तुम नीचे आ चुकी हो, नीचे डूब चुकी हो धरती से नीचे, मतलब उनका स्तर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। दाई पर्ल, जो तुम्हारा जो पर्ल मोती हैं, तुम्हारे जो हीरे हैं, डायमंड हैं। दाई माइन, तुम्हारी जो खदानें हैं। ग्लिस्टरिंग गोल्ड, तुम्हारी जो सोने की, जो चमकते हुए सोने की जो खदानें हैं। नो मोर इज़ दाइन, वो अब तुम्हारी नहीं रही। अलास, दुख व्यक्त करते हुए। ईच कॉन्करिंग टायरेंट्स लस्ट, हर एक जो विजेता आया था, जो टायरेंट था, टायरेंट का मतलब जो बहुत क्रूर शासक था, वो आया, उसकी जो लस्ट थी, लस्ट का मतलब इस प्रकार की जो इच्छाएं थी, उसने तुम्हें पूरा रोब किया। रोब करने का मतलब तुम्हें लूट लिया गया। हैज़ रोब्ड दी, तुम्हें लूट लिया गया। ऑफ दाई वेरी डस्ट, तुम्हारी हर एक रेत के कण को उन्होंने क्या है, लूट लिया है। दो स्टैंड्स लाइक ए लॉफ्टी ट्री, एक समय ऐसा था जब तुम खड़ी रहती थी भारत के अंदर एक बहुत ज़्यादा भव्य पेड़ की तरह। शॉर्न ऑफ फ्रूट्स, जिससे अब फल छीन लिए गए हैं। ब्लोसम्स, फूल छीन लिए गए हैं। लीव्स, पत्तियां छीन ली गई हैं। एंड ऑल ऑफ एवरी गेल द स्पोर्ट टू बी डेस्पाइज्ड एंड स्कॉन्ड इवन इन दाई फॉल, और अब जो तुम्हारे जो फॉल हैं, फॉल का मतलब अब जो तुम्हारा पतन हुआ है, हर कोई आदमी तुमसे क्या है, तुम्हारे प्रति अनादर व्यक्त करता है, तुम्हारे प्रति हंसी मजाक करता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है। हर एक एवरी गेल द स्पोर्ट टू बी, हर एक जो हवा है, हर एक जो नया वातावरण है, वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। वो उस समय की बात चल रही है जब अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत ज़्यादा शोषण किया था भारत का, और बाहर से जो संपत्ति लेके चले गए थे। ऐसी स्थिति कर दी गई थी कि जब भारत बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। इस कविता का जो सार है, इस सार में मुख्यतः कवि भारत की स्वतंत्रता की, जो पहले स्वतंत्रता हुआ करती थी, उसकी तारीफ़ करता है, और जो वर्तमान की जो स्थिति है जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उस समय की स्थिति के बारे में उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। ये था हमारा अंतिम स्टैंजा, और मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझाऊं। इसके कुल 6 स्टैंजा थे, हर एक स्टैंजा का हमने एक एक वीडियो बनाया जिसमें हमने इसकी समरी, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इसकी जो लाइन बाय लाइन है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो हमने देखी है। आपको ये सारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इनको शेयर करें, और इनको बार बार अपने लिए यूज़ करें। थैंक यू।